कनाडा में रिसेंट क्या चेंजेस आई हैं, कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंज की है, स्पेशली जब वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को असेस करता है उसमें क्या वो चेंजेस आई हैं, वो सारी चेंजेस आपसे डिस्कस करूंगा। स्पेशली अब ये उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा देगी ये वीडियो जो आने वाले टाइम में अपना मई या सितंबर इनटेक में अपनी फ़ाइल लगाएंगे। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कनाडा में जो रिसेंट चेंजेस आई हैं। अगर मैं पिछली बात करूं, अगर 2019 या उससे बैक की, तो तब तो ये होता था कि बस आपका एक एसडीएस प्रोफाइल है, 6 ईच है, 60% से मार्क्स हैं तो ठीक है जी, आपका वीज़ा आ जाएगा। बहुत सारे कंसल्टेंट तो उस टाइम पे एसओपी भी नहीं लगाते थे, तो तब भी उनका वीज़ा आ जाता था। लेकिन आज की डेट में कनाडा टोटली चेंज हो चुका है। कारण क्या है चेंज होने का? चेंज होने का कारण है कि उनके पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ही ज़्यादा हैं। सपोज़ उन्होंने अगर मान लीजिए एक इनटेक में 1 लाख स्टूडेंट को वीज़ा देना, तो उनके पास अप्रॉक्स 2 लाख के करीब फाइल्स पेंडिंग। तो उनके पास अब ऑप्शंस हैं। ये आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का मेशर रहता है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि क्रीम प्रोफाइल सेलेक्ट करके उनको वीज़ा दे रहे हैं। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वीक प्रोफाइल का वीज़ा नहीं आता। आज ही हमारा ही एक अमन जो स्टूडेंट है जिसके सिर्फ 57% मार्क्स हैं, उसका हमने वीज़ा लिया है और वो पहले एक बार रिफ्यूज़ भी था। लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है कि फिर उसको कहाँ भेजना है, कौन से कोर्स में भेजना है और कौन सी जगह पे भेजना है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अगर हम जेनरिक बात करूं तो अब कनाडा भी ऑस्ट्रेलिया की राह पे चल पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि कनाडा भी अब एकेडमिक्स को प्रेफरेंस दे रहा है। मैं अपने पीछे जब कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिफ्यूज़ होकर हमारे पास आते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हमारे पास काफ़ी रिफ्यूज स्टूडेंट्स के भी हमने वीज़ाज़ ले चुके, तो फिर क्या होता है कि वही स्टूडेंट्स आगे आगे स्टूडेंट्स को रेफ़र करते रहते हैं। तो बहुत सारे रिफ्यूज स्टूडेंट ही अब हमारे पास आने लगे हैं, तो उनका भी हमने काफ़ी वीज़ा लेके दिया। अगर मैं पीछे बात करूँ तो रोहित कुमार बंगा है, चाहे वो रमन स्टूडेंट है, चाहे आज जो अमन जो स्टूडेंट है उसका वीज़ा है, चाहे तेजस्वी सैनी है, बहुत सारे रिफ्यूज स्टूडेंट्स का हमने वीज़ाज़ लिए हैं। तो अब जो चेंजेस आई हैं मेनली वो ये है कि एकेडमिक्स को लेके कनाडा स्ट्रिक्ट हो गया। पहले कनाडा नहीं बॉदर करता था कि अगर आपके ओवरऑल 60% मार्क्स हैं, बस किसी कोर्स सब्जेक्ट में 50 से ऊपर होने चाहिए तो आपको वीज़ा मिल जाता। अब बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स तो मुझे ये भी देखने को मिली है कि जिन स्टूडेंट्स के जब हम केप से निकलवाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके एकेडमिक्स कम है, जबकि बच्चे के मार्क्स 60 के अराउंड रहते हैं, किसी के 57, 60 को भी वो कम मार्क्स गिनने लग गए हैं कि आपके एकेडमिक्स कम है। तो अब कहीं ना कहीं वो जो ब्रैकेट है वो उसको आगे उन्होंने बढ़ा दिया। पहले 60 प्लस को भी हम अच्छे मार्क्स गिनते थे, आज की डेट में वो 80% एंड अबव वालों को अच्छे मार्क्स गिनने लगना शुरू हो गया है कनाडा। दूसरा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर आपको पता आइल्स में आपके 1 में भी 5.5 है तो भी आपको वीज़ा बिल्कुल नहीं देता। हम तो फाइल भी नहीं लगाते। अगर 1 5.5 में मैं स्टूडेंट्स को मना कर देता हूँ कि हम आपकी फ़ाइल भी नहीं लगाएंगे, हम फाइल 6 ईच के ही लगाएंगे। तो एकेडमिक्स को लेके स्ट्रॉन्ग। तीसरा, गैप को लेके, जो स्टूडेंट्स का गैप है, गैप में क्या होता था कि पहले आपने खाली एक्सपीरियंस लगा दिया, ओके जी। अब चेंज आ चुका है कि गैप की भी आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तभी आपका वीज़ा आता है कनाडा में। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गैप को लेके भी वो स्ट्रिक्टनेस है, एकेडमिक्स को लेके स्ट्रिक्टनेस है। तो अब कनाडा भी उसी राह पे चल पड़ा है। तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको ये सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपनी फ़ाइल बहुत स्ट्रॉन्ग ध्यान से लगवाइए। स्पेशली अपनी एसओपी पे वर्क कीजिए। वेल रिसर्च्ड एसओपी होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, शिनूक सॉफ्टवेयर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट है, एआई जिसको हम बोलते हैं। वो पहले से ही अपनी फाइंडिंग्स वीज़ा ऑफिसर को दे देता है। तो कहीं ना कहीं वीज़ा अफसर आपकी फ़ाइल की जो नेगेटिविटी उसके पहले ही बिल्कुल सामने आ जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अब आपकी फ़ाइल की प्रेजेंटेशन, आपकी स्ट्रॉन्ग एसओपी होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। और अब जो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हुआ है वो है फाइनेंशियल्स का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, हालांकि एसडीएस कैटेगरी में फाइनेंशियल जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है इमिग्रेशन की तरफ से, लेकिन फिर भी कनाडा में पीछे कुछ रिफ्यूज़ल्स आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि आपके फाइनेंशियल स्टेबल हैं, कि आप आगे अपना नेक्स्ट फीस भी पे कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिए तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने
फंड्स दिखाने शुरू कर दिया। अगर आज की बात करूँ तो 60 to 70% स्टूडेंट्स एसडीएस कैटेगरी में भी अपने फाइनेंशियल्स दिखाते हैं अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं फंड्स भी अब रोल प्ले करने लग गए। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल है तो हम भी एसओपी में रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप अपना एक पैरा फाइनेंशियल मैट्रिक्स का हम अलग से बनाएंगे। अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं दिखाने के लिए तो आप ज़रूर दिखाइए। हालांकि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो फंड्स है वो 10 लाख या उससे अबव होने चाहिए, 10 लाख से नीचे फंड मत दिखाइए। तो ये कुछ चेंजेस थी स्टूडेंट्स। अगर आपके बेटरमेंट के लिए, आपके फ्यूचर करियर के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं, हम अपनी टाइम एनर्जी लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको फ़ायदा हो। चाहे आपने फाइल बेल्स ओवरसीज से लगाई है या किसी भी एबीसी ओवरसीज से लगाई है, लेकिन ये वीडियोस आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे ताकि आप अपने जो डिसीजंस हैं वो सही ले सके, अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी, आप हमें 6292 पे कॉल कर सकते हैं या हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.